डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, लास्ट हमने इंग्लिश की जो मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें हमने एक्सरसाइज की थी। आज हम वर्कबुक में एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो वर्कबुक में यहाँ पे लिखा है यूनिट 1। क्या नाम है बच्चों? फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी कि स्कूल का पहला दिन। वो पोयम हमने अच्छी तरह से लर्न की थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम हु हैज़ आई बीन यूज्ड। तो इसमें क्या आंसर आएगा बच्चों? देखो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे आंसर आएगा आई हैज़ बीन यूज्ड फॉर द बॉय, यानी कि हमने ऊपर जो ये पोयम पढ़ी थी उसमें आई का यूज़ किसके बारे में किया है? आई का यूज़ वहाँ पे उस बॉय के बारे में किया है जो कि स्कूल का फर्स्ट दिन है उसका। तो वो बहुत ही घबरा रहा है, उसके बारे में बताया है, उसके ड्राइंग के बारे में बताया है, उसकी टीचर कैसी होंगी उसके बारे में। तो वहाँ पे आई का यूज़ किसके लिए हो रहा है बच्चों? बॉय के लिए हो रहा है। तो आप लोग ऑप्शन में क्या लिखेंगे? पहले आपको आई लिखना है, फिर आपको लिखना है हैज़ बीन यूज्ड। किसके लिए हो रहा है? फॉर द बॉय। तो आपको आंसर लिखना है आई हैज़ बीन यूज्ड फॉर द बॉय। अब हम ये जो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम वूम हैज़ धे, THEY धे बीन यूज्ड, यानी कि जो पोयम है उसमें धे वर्ड का यूज़ किसके लिए हो रहा है? सारे बच्चों के लिए, यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं उसके लिए। तो क्या ऑप्शन आएगा बच्चों? चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? धे हैज़ बीन यूज्ड फॉर द चिल्ड्रन एट द स्कूल। चिल्ड्रन का स्पेलिंग CHILDREN, चिल्ड्रन एट द स्कूल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वाई हैज़ आई वंडर बीन यूज्ड, यानी कि यहाँ पे पोयम में आई वंडर उसका यूज़ किसके लिए किया है बच्चों? यानी कि वो बॉय है, वो अपनी नई स्कूल में जा रहा है और उसके स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, तो उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो आप सबको आंसर में क्या लिखना है? आई वंडर हैज़ बीन यूज्ड फॉर द बॉय who was going to a new school। किसके लिए? न्यू स्कूल एंड वंडरिंग अबाउट द स्टूडेंट्स देयर, उसके लिए आई वंडर का यूज़ हो रहा है बच्चों। अब हम देखते हैं बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Who said, I wonder if my drawing will be as good as their, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है बच्चों? The new boy। तो आपको जो ऑप्शन ए है वहाँ पे टिक मार्क करनी है। अब 2 नंबर का MCQ देखते हैं। I wonder if my teacher will look like, जो उसकी टीचर है वो बच्चा क्या सोचता है कि मेरी टीचर किस टाइप की होगी? तो उसमें क्या यहाँ पे ऑप्शन लिखा है? मॉम, अ डॉल, अ फादर। क्या आएगा बच्चों? मॉम और ग्रैंड। ऑप्शन में आप हमने जब पोयम पढ़ी थी तो उसमें मम्मी या ग्रैंड लिखा था, तो यहाँ पे ऑप्शन है मॉम। तो उस पर आप सबको राइट टिक करना है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 4। यहाँ पे 3rd नंबर का MCQ है। उसमें क्या लिखा है? माई पप्पी विल वंडर वेयर आई, फिर क्या आएगा? लीव, प्ले की एम। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन आएगा, AMM। अब हम देखते हैं सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो देखो बच्चों उसमें हमें क्या करना है? यहाँ पे आप सबको ये ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं, TEACHER टीचर, DRAWING ड्राइंग एंड LIKE लाइक। तो इन तीनों में से हमें सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है और नीचे की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें कंप्लीट करनी है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कौन सी है?
आई वंडर इफ माई, फिर हमें ब्लैंक दी है, विल बी एज गुड एज देयर, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है वो किसके बारे में बात कर रहा है, अपनी ड्राइंग के बारे में। तो यहाँ पे आंसर में आएगा ड्राइंग, जो आपको ऊपर स्पेलिंग लिख कर दिया है, DRAWAING ड्राइंग। तो आपको फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है ड्राइंग। अब 2 नंबर की ब्लैंक देखते हैं, दे विल ब्लैंक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर, यानी कि सारे बच्चे मुझे घूरते रहेंगे या लाइक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, LIKE लाइक। तो आपको आंसर में लिखना है LIKE लाइक। अब 3 नंबर की ब्लैंक है, आई वंडर इफ माई ब्लैंक विल लुक लाइक मॉम, यानी कि ये जो पोएम में बच्चा है वो किसके बारे में बात कर रहा है कि उसकी जो टीचर होगी वो अपने मम्मी के जैसे होगी या फिर अपने ग्रैंड यानी कि दादी के जैसे होगी। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, माई टीचर। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, TEACHER टीचर। बच्चों आप सब लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे है डी। तो उसमें फर्स्ट क्या लिखा है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोएट टॉक अबाउट इन द फर्स्ट 3 लाइन ऑफ द पोयम। बच्चों आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में ये जो पोयम है वो ओपन करके रखिए और उसमें देखिए कि जो पहले की जो फर्स्ट 3 लाइन है यानी कि पहले के 3 लाइन है उसमें पोयम के बारे में क्या बता रहे हैं। हमने सीखा था ना कि वो अपने ड्राइंग के बारे में बता रहा है कि मेरी जो ड्राइंग होगी वो बाकी सारे बच्चों की जैसी होगी या नहीं होगी, वो ऐसा सोच रहा है। और फिर वो अपने ड्राइंग के बारे में और भी कुछ बता रहा है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, तो देखो आंसर हम यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। द पोएट टॉक अबाउट, इतना आपको लिख देना है। फिर हम लिखेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हीज ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में हमें ड्राइंग के बारे में लिखा है। अब आगे देखते हैं, ही वॉज वंडरिंग, WONDERING वंडरिंग इफ the students in the new school will be more creative than he is, यानी कि मेरा जो ड्राइंग है वो सारे बच्चों जैसा होगा कि मेरा जो ड्राइंग है वो न्यू स्कूल में क्रिएटिव होगा कि नहीं होगा सारे बच्चों की जैसे, वो ऐसा सोचता है। तो फर्स्ट 3 लाइन में ड्राइंग के बारे में बता रहा है। तो आप सबको भी इस तरह से आंसर लिखना होगा। अब हम देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन, who could be just full of stairs। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है कि जो घुरी हुई नज़र से देख रहा है, यानी कि कौन घुरी हुई नज़र से देखता है। तो बच्चों पोयम में किसके बारे में बताया था कि जो बाकी स्कूल के जो बच्चे हैं उसके बारे में। तो आंसर में क्या लिखेंगे, The children in the other school can just be full of stares। स्कूल के जो बाकी बच्चे हैं वो घुरी हुई नज़र से देखते हैं, उसके बारे में बात किया है। अब हम आगे देखते हैं ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसमें है सेट 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, What does the child in the poem think about his drawing। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहे हैं बच्चों, यानी कि ये जो बच्चा है वो अपने ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है वो हमें नीचे आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, The child in the poem thought, THOUGHT thought, that his drawing might, MIGHT might not be as good as
द स्टूडेंट्स इन द न्यू स्कूल, यानी कि मेरी जो नई स्कूल है उसमें मेरा ड्राइंग बाकी बच्चों की जैसा ही अच्छा होगा कि नहीं होगा, वो अपने ड्राइंग के बारे में इस तरह से सोचता है। अब हम देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो उसमें क्या है बच्चों, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, यानी कि वो अपनी टीचर के बारे में क्या अज्यूम करता है। तो क्या लिखेंगे हम, द चाइल्ड वंडर इफ हिज टीचर विल लुक लाइक हिज मदर और ग्रैंड मदर। मदर यानी कि मम्मा और ग्रैंड मदर यानी कि दादी या नानी। तो ये बच्चा है वो अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है कि मेरी टीचर अपने मम्मी की जैसे होगी कि ये ग्रैंड मदर की जैसे होगी, वो इस तरह से अपने टीचर के बारे में सोचता है। अब हम आगे देखते हैं सेट 2। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट द ओल्ड चिल्ड्रन, यानी कि पोयम में जो पुराने बच्चे हैं उसके बारे में क्या सोचता है। द चाइल्ड इन द पोयम थॉट अबाउट द चिल्ड्रन दैट वुड बी द न्यू वंस बी एज द ओल्ड वंस और नॉट, यानी कि जो नया स्टूडेंट आएगा वो पुराने स्टूडेंट जैसा अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में सोचता है वो। यहाँ पे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 2 नंबर का, व्हाट डज द चाइल्ड थिंक अबाउट हिज पप्पी, यानी कि पोयम में जो बच्चा है वो अपने पप्पी के बारे में क्या सोचता है कि वो उसे मिस करेगा कि नहीं करेगा, उसके बारे में सोचता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, द चाइल्ड थॉट इफ हिज पप्पी वुड मिस हिम और नॉट, यानी कि ये जो बच्चा है उसका पप्पी उसे मिस करेगा कि नहीं करेगा, वो उसके बारे में सोचता है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 5। वहाँ पे हमें क्या दिया है, वोकेब्युलरी बच्चों। तो उसमें यहाँ पे एक क्या लिखा है, राइट ऑपोजिट वर्ड्स। आप सब लोग गुजराती में ऑपोजिट यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखते हो ना बच्चों, उसी तरह से हमें इंग्लिश में भी ऑपोजिट वर्ड लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, HAPPY हैप्पी। हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है बच्चों, SAD सैड। अब हम 2 देखते हैं, यहाँ पे है GIRL गर्ल। गर्ल यानी कि लड़की, तो लड़की का ऑपोजिट क्या होगा, लड़का। तो हम लिखेंगे BOY बॉय। उसके बाद 3rd नंबर पर है LAUGH लाफ। लाफ यानी कि हंसना, और हंसने का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, रोना। तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, WEEP वीप। 4 नंबर OLD ओल्ड। ओल्ड यानी कि पुराना, और उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, नया, यानी कि NEW न्यू। नेक्स्ट है 5 नंबर पर BLACK ब्लैक। तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, WHITE वाइट। 6 नंबर पर है BIG बिग यानी कि बड़ा, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, छोटा यानी कि स्मॉल, SMALL स्मॉल। अब हम देखते हैं उसके बाद का क्वेश्चन बी, रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए हैं वो आपको रीअरेंज दिए हैं और उसे हमें सही तरह से अरेंज करके एक वर्ड बनाना है। देखो फर्स्ट में है DOOG, तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो कोई स्पेलिंग नहीं बनता, तो हमें ये जो रीअरेंज वर्ड्स है वो हमें सही तरह से लेटर लिखने हैं और एक नया वर्ड बनाना है। तो हम बनाएंगे GOOD गुड। 2 नंबर है KILE, तो क्या बनेगा, LIKE लाइक। 3 नंबर ETAHCRE, तो ये तो कोई वर्ड नहीं हुआ, तो इसे हम किस तरह से स्पेलिंग बनाएंगे, टीचर का स्पेलिंग बनेगा
TEACHER टीचर। उसी तरह से 4 नंबर पर है TASR, तो क्या बनेगा? स्टार, STAR स्टार। 5 नंबर है HPAPY, तो कौन सा स्पेलिंग बनेगा? HAPPY हैप्पी। और लास्ट 6 नंबर पर है ANYGR, तो कौन सा स्पेलिंग बनेगा? एंग्री का, ANGRY एंग्री। अब हमें सी नीचे क्या दिया है? मैच द कॉलम। तो देखो यहाँ पे हमें दी है कॉलम ए, उसने हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, क्लास, बॉल, बस, प्लांट्स है, और सामने हमें दिया है कॉलम बी, तो उसके साथ हमें अच्छी तरह से मैचिंग करना है बच्चों। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है क्लास, तो यहाँ पे ड्राइवर, गार्डन, हेड, बैट और डेस्क, तो क्लास में क्या होता है? डेस्क, तो आपको ऑप्शन ई डेस्क से के साथ मैच करना है। अब देखते हैं 2 नंबर पर लिखा है बॉल, तो बॉल के साथ यहाँ पे क्या आएगा? ड्राइवर, गार्डन, हेड, बैट के डेस्क, डेस्क तो हो गया, तो अब तो वो तो नहीं आएगा, तो आएगा बैट, तो आपको ऑप्शन डी बैट के साथ मैच करना है। 3 नंबर है बस, तो उसको हम ऑप्शन ए ड्राइवर के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स, तो वो तो गार्डन में या होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी गार्डन। और लास्ट है 5 नंबर पर हेयर, तो हेयर कहाँ पे होते हैं? हेड, तो आपको ऑप्शन सी हेड के साथ मैच करना है। अब हम आगे है ग्रामर का टॉपिक, उसमें ए क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और ध। यहाँ पे आपको ए, एन और ध के द्वारा ये जो ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है। तो देखो फर्स्ट ब्लैंक क्या है? ब्लैंक मैन हैज़ 2 legs, तो क्या आएगा बच्चों आंसर? ए, अ मैन हैज़ 2 legs। सेकेंड नंबर की ब्लैंक देखते हैं, आई ईट ब्लैंक एग डेली, देखो यहाँ पे EGG एग दिया है, तो वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो वॉवल के आगे क्या आता है बच्चों? ANN, देखो ई है वो वॉवल है, वॉवल कितने होते हैं? AEIOU, तो यहाँ वॉवल से स्टार्ट होता है स्पेलिंग, तो वहाँ पे हम लिखेंगे ANN। 3 नंबर की ब्लैंक, प्लीज़ गिव मी ब्लैंक द रेड बुक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? THE ध, प्लीज़ गिव मी द रेड बुक। अब नेक्स्ट 4 नंबर की, सोनू इज वियरिंग ब्लैंक नाइस कैप, तो आंसर में क्या आएगा? ए, सोनू इज वियरिंग अ नाइस कैप। अब देखते हैं बी, री राइट द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर एंडिंग ING, हमें यहाँ पे ING वाले फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट है RUN रन, तो उसमें हम ING किस तरह से लिखाएंगे? RU, आपको डबल N लिखना है, डबल NING रनिंग। उसके बाद है प्ले, तो आपको सबको पहले प्ले का स्पेलिंग लिख देना है, बाद में ING लगाना है, PLAYING प्ले। 3 नंबर पर है SIT सिट, तो उसमें आपको T 2 बार लिखना है, SITTING सिटिंग। 4 नंबर पर है यहाँ पे रिंग, RING रिंग, तो आपको पहले रिंग का स्पेलिंग लिखना है और बाद में ING लिखना है, तो बनेगा रिंगिंग। उसके बाद है हेल्प, तो उसमें भी आप सबको पहले हेल्प का स्पेलिंग लिख देना है और उसके बाद लिखना है ING, तो बनेगा हेल्पिंग। 6 नंबर पर है राइट, तो उसमें भी आप सबको राइट का स्पेलिंग पूरा नहीं लिखना है, WRIT, आपको ई नहीं लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको ING लिख देना है, तो बनेगा राइटिंग। अब सी देखते हैं, राइट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, यानी कि नीचे आपको जो नाउन दिए हैं उसका हमें प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो फर्स्ट है BOY बॉयज़, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बॉयज़, BOYS बॉयज़। 2 नंबर CHILD चाइल्ड, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा बच्चों?
चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब हमें थर्ड क्या दिया है, MAN, मैन, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, MEN, मैन। आपको एक ही जगह E लिखना है। अब 4 नंबर BIRD, बर्ड, तो उसमें हम पीछे S लगा देंगे तो बनेगा बर्ड्स। नेक्स्ट 5 नंबर पर है फुट, FOOT, फुट, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, FEET, फिट। और लास्ट है 6 TOOTH, टूथ, तो उसका होगा टीथ, TEETH, टीथ। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं जो कि है D, राइट नेम्स ऑफ 3 थिंग्स। देखो यहाँ पे आपको नीचे दिए है, उसके ऊपर से हमें कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट क्या लिखा है, हैविंग 3 लेटर्स। देखो यहाँ पे लिखा है 3 लेटर्स, तो हमें यहाँ पे 3 लेटर्स के ही स्पेलिंग लिखने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है PEN, पेन, नेक्स्ट लिखा है GUN, गन, और लास्ट लिखा है TOY, टॉय। आपके हिसाब से कोई भी 3 लेटर के स्पेलिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हैविंग 4 लेटर्स, यानी कि हमें यहाँ पे वैसे स्पेलिंग लिखने हैं जिसमें 4 लेटर्स हो। तो मैंने कौन कौन से लिखे हैं यहाँ पे, PEAR, पेर, PLUM, प्लम, और थर्ड स्पेलिंग लिखा है POEM, पोयम। जो ये सारे स्पेलिंग है उसमें 4 लेटर्स है। आप सब भी अपने हिसाब से 4 लेटर के कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हो। अब हम देखते हैं थर्ड, हैविंग 6 लेटर्स, यानी कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ के बारे में लिखेंगे वो कितने लेटर के होने चाहिए, 6 लेटर के। फर्स्ट मैंने लिखा है PLANTS, प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है SHRUBS, शर्ब्स, और लास्ट लिखा है LEAVES, लीव्स। तो बच्चों आज हमने वर्कबुक में ये जो एक्सरसाइज की है वो आप सबको भी अपनी जो वर्कबुक है उसमें अच्छी तरह से कंप्लीट कर देनी है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप ये जो पोयम है फर्स्ट डे एट स्कूल उसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर दीजिए।